विधायक वॉच में आज आपको लेकर चलते हैं चूरू जिले के रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र। बीकानेर जयपुर हाईवे पर स्थित रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं का बाहुल्य है। यहां दोनों राजनीतिक दल टिकट भी ब्राह्मण नेताओं को ही थमाते रहे हैं। वर्ष 2008 के चुनावों में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े राजकुमार रिणवा ने कांग्रेस के प्रत्याशी अभिनेश महर्षि को करीब 18,000 मतों के बड़े अंतर से पटखनी दी। इस तरह रिणवा लगातार दूसरी बार रतनगढ़ से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। रतनगढ़ की राजनीति का रिव्यू करने से पहले आइए जान लेते हैं यहाँ के विधायक राजकुमार रिणवा का एक संक्षिप्त परिचय। नाम राजकुमार रिणवा, उम्र 58 वर्ष, शिक्षा बीकॉम LLB द्वितीय वर्ष, राजनीतिक सफरनामा लगातार दूसरी बार विधायक, अभिरुचि धर्म और अध्यात्म में खास रुचि, धार्मिक कार्यक्रमों में प्रवचन देते भी नजर आ जाते हैं कभी कभी, अनकही, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आक्षेप बर्दाश्त नहीं कर पाते, सार्वजनिक मंचों पर ही प्रतिक्रिया दे डालते हैं। जब जातिवादी राजनीति उफान पर थी और सवर्णों के खिलाफ तिलक तराजू और तलवार जैसे घृणित नारे दिए जाते थे, तब भी रतनगढ़ की राजनीति में ब्राह्मण नेताओं का दबदबा कायम रहा। भाजपा के कद्दावर नेताओं में शुमार हरिशंकर भाबड़ा यहां से लगातार 3 बार विधायक बनने में कामयाब रहे। कभी कांग्रेस के टिकट की चाह रखने वाले रिणवा को जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ा और हरिशंकर भाबड़ा को पटखनी देकर सुर्खियों में आए। बाद में 2008 के चुनावों में रिणवा ने भाजपा का दामन थाम लिया। इस बार कांग्रेस के नए चेहरे अभिनेश महर्षि भी रिणवा को नहीं हरा पाए। बीते 5 सालों में रिणवा खासे सक्रिय रहे, यहाँ तक कि सरकार के कार्यक्रमों में भी रिणवा की उपस्थिति रही। विधायक जी यूं तो अपने 10 साल के कार्यकाल के कामों की लंबी लिस्ट गिनाते हैं, पर आइए जान लेते हैं कि क्या है विधायक जी की नजर में विधायक कोष से करवाए गए 3 बड़े काम। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं पर राशि खर्च का दावा, रतनगढ़ और आलदेसर में चिकित्सालय भवन के निर्माण की बात, 3.6 मिसिंग लिंक सड़कों सहित विधायक कोष की राशि से भी सड़कों का निर्माण ताकि गांव ढाणी से आवागमन में न हो दिक्कत। विधायक जी कहते हैं कि विधानसभा में वे सक्रिय रहे हैं और उन्होंने सड़क, शिक्षा, चिकित्सा सहित क्षेत्र की हर समस्या के लिए आवाज उठाने की कोशिश की है। वे कहते हैं कि 10 सालों के अपने कार्यकाल में उन्होंने जनप्रतिनिधि के धर्म का पालन किया है। जनता के साथ साथ पार्टी का आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए जीत की हैट्रिक लगाऊंगा ताकि शेष बचे कामों को भी पूरा करा सकूं, जिनको इस बार विपक्ष होने के चलते नहीं करवा सका। क्षेत्र के लोगों से वादे किए थे कि मैं पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से क्षेत्र का विकास करूंगा, वहाँ की समस्याओं का समाधान करूंगा, तो वो मैंने रिकॉर्ड रूप से काम किए सारे। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा है 10 साल के अंदर में कि मैंने एक दिन भी अपने क्षेत्र से के अलावा कुछ सोचा किया है। होगी तो मेरा यही मानस है। मैं देखता हूँ कि समस्याओं का समाधान नहीं होता है, इतनी बड़ी चीज होती है। मंत्री अपने क्षेत्र के और के प्रदेश के सारे अधिकारियों को बुलाकर उनको बाउंड नहीं कर सकते। इतने दिन में आप क्यों नहीं कर पाते काम? आपको क्या तकलीफ हो वो आपको व्यवस्था करे। मैंने डाड़ियों की मैंने सरकार को कहा 70-75% लोग गांवों में रहते किसान हैं, आप उनको क्यों छोटे ट्यूबवेल नहीं कर देते? आप उनको डाड़ियों क्यों विद्युतीकरण? आपको मैं सम्मान करता हूं, मेट्रो आपने बनाया, राजीव जी के कहने से, आप राहुल जी के कहने से आपने मेट्रो का वर्ल्ड क्लास सिटी के लिए आपने 30,000-25,000 करोड़ रुपया आपने खर्च कर रहे हैं। करो, बढ़िया बात है। उतना रुपया अगर आप किसानों को कर देते खर्च, अगर ट्यूबवेल सिंगल फेज का बनाने में और उनकी डाड़ियों को विद्युतीकरण करने में, तो आपको पता लगता है कि कैसे संपन्नता आती है लोगों के अंदर में। भले ही राजकुमार रिणवा उत्साही नजर आते हैं और इस उत्साह के कई कारण भी हो सकते हैं, लेकिन यह सच है कि पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर बड़े अंतर से हारने वाले अभिनेश महर्षि बीते 5 सालों में जनता से दूर नहीं गए। अभिनेश महर्षि और रिणवा में प्रतिस्पर्धा इतनी कड़ी रही कि कुछ मंचों पर दोनों को एक दूसरे से उलझते हुए देखा गया। मंच पर कई बार बात इतनी बढ़ जाती थी कि मंच पर मौजूद नेताओं को बात साधनी पड़ती थी। अभिनेश महर्षि की पकड़ भले ही गांवों में उतनी मजबूत न हो, पर लगातार 10 साल तक विधायक बनने के बाद इस बार रिणवा की डगर मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अभिनेश महर्षि हार के बाद भी घर पर नहीं बैठे बल्कि लोगों के बीच रहे। लेकिन इस सब के बावजूद हार के बड़े अंतर और कुछ और नेताओं द्वारा कांग्रेस की टिकट के लिए जद्दोजहद है। तो वहीं किरोड़ी मीणा के भले ही स्वजातीय मत यहाँ भले ही न हो, पर वे यहाँ भी सियासत की नब्ज टटोलने आते रहे हैं। अभिनेश महर्षि के दावे को सच माने तो वो कहते हैं कि उन्होंने इस बार खूब होमवर्क किया है। 2,40,000 वोटर के मोबाइल नंबर तक मौजूद हैं। उन्होंने वोटर लिस्ट के साथ साथ एक और वोटर लिस्ट तैयार करवाई, जिसमें प्रत्येक वोटर के मोबाइल नंबर और उसकी रिश्तेदारी कहां-कहां तक दर्ज है।
खैर, महर्षि की तैयारी कांग्रेस टिकट किसे थमाती है, इस पर ज्यादा निर्भर करेगी। कांग्रेस से भंवरलाल मेघवाल के खास माने जाने वाले पूसाराम गोदारा भी टिकट मांग रहे हैं। 2 जाट अधिकारी वीआरएस लेकर कांग्रेस की टिकट के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। वहीं भाजपा में रणवा के नाम पर कोई किंतु परंतु नजर नहीं आता है। चुनाव के अंदर मेरी हार के कारण, कई सारे हार के कारण हो जाते हैं, और मैं तो ये मानता हूं कि जनता से जुड़ाव जो मेरा होना चाहिए, मैं किसी दूसरे के ऊपर दोष देने के बजाय ये मानूंगा कि उतना नहीं हो पाया। जनता मेरे ऊपर ये विश्वास नहीं कर सकी थी कि मैं उनकी सेवा कर सकूंगा। बाकी चुनाव के बाद हम लोगों ने जो वादे किए थे, उन वादों के ऊपर पूरा उतरने की पूरी कोशिश पिछले 5 रतनगढ़ की राजनीति की राह कुछ ज्यादा ही रपटीली है। शायद यही वजह रही कि हरिशंकर भाभड़ा जैसे कद्दावर नेता को लगातार 3 बार जिताने के बाद यकायक जनता ने ना कह दिया, तो वहीं राजकुमार रणवा जैसे नए चेहरे को न केवल निर्दलीय जिताया, अपितु जब रणवा भाजपा से टिकट लेकर आए तो भी जनता ने उन्हें नकारा नहीं। इस बार जहां तक टिकट का सवाल है, एक बार फिर लग यही रहा है कि भाजपा राजकुमार रणवा को ही मैदान में उतारेगी। वहीं कांग्रेस में 2-3 नाम उभर कर आते जरूर हैं, लेकिन अभिनेश महर्षि का दावा मजबूत नजर आ रहा है। हाँ, इस बार एक नया समीकरण भी बनता दिख रहा है। यदि दोनों पार्टियां ब्राह्मण नेताओं को ही टिकट थमाती हैं, तो ऐसे में हो सकता है कोई जाट नेता निर्दलीय या राजपा के सहारे यहाँ किस्मत आजमाता देखा जाए। कुल मिलाकर कहा यही जाए तो बेहतर होगा कि रतनगढ़ की राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये अभी कहना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इस बार राजकुमार रणवा के लिए राहें शायद उतनी आसान रहने वाली नहीं।